हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक मॉर्निंग रीडिंग लेके आ गई हूँ। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके क्या हाल चाल रहते हैं और आपको आपकी क्या एनर्जीज रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मॉर्निंग में आपकी एनर्जीज, ये फ्रेंड्स 24 आवर्स के लिए ये रीडिंग होती है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे आप अपनी मेरे चैनल पे अपनी हाज़िरी ज़रूर दे दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को ग्रैब कर पाऊँ। लास्ट शफल। चलिए कार्ड्स निकालते हैं कि आज आपकी मॉर्निंग एनर्जी कैसी रहने वाली है। 8 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, 7 ऑफ कप्स। इसमें हम 6 कार्ड ही लेंगे। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। द मून। किंग ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। और बॉटम ऑफ डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। गॉड, क्या एनर्जीज निकल के आई हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्या बात है, इतने सारे सोर्ड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रीडिंग करते हैं। थोड़े से डिवाइन के द्वारा जो गाइड किया गया मैसेज रहता है उसको भी लेंगे। चलिए, ये एक कार्ड ऊपर आ गया था। क्या हम कभी, ये देखिए, क्या हम कभी मिल पाएंगे। चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं। फ्रेंड्स, देख रहे होंगे आपको ये कार्ड्स। और एक ये मैसेज है ऊपर, तुम मेरे लिए लकी हो। चलिए थोड़ा सा और शफल करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आता है। और यहाँ पे आ रहा है ट्रैवल बेनिफिट्स। चलिए, इन कार्ड्स को हमने ऐसे लगा लिया। अब हम इसे मिक्स एंड मैच करके आपको रीडिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें क्या मैसेजेस आए हैं। तो चलिए, सबसे फ्रेंड्स, सबसे पहला ही कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है ना फ्रेंड्स, आप मॉर्निंग में आप कुछ तकलीफ़ों को अपने सोच रहे हैं। जो जब आप उठे हैं, आप जिन हालातों से गुज़र रहे हैं उन हालातों को आप सोचते हुए उठे हैं। इसमें आपके कुछ हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जो कि आप काफ़ी पेन में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको इस तरीके से पेन दिया है। शायद आप अपनी लाइफ खुल के जी नहीं पा रहे और आप वही सोच रहे हैं। आप उठे हैं तो पहला ही थॉट आपको अपने, जो आप इस सैड एनर्जी में है, आपको ऐसा ही आया है। और इसी के साथ इसी के नीचे आया है ये द मून। आप देखिए, ये जो आप सैड एनर्जी में है ना, इसका मैं आपको बताती हूँ। ये मॉर्निंग के मैसेज हैं, लेकिन आपके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जो आप सोच रहे हैं, सोचते सोचते आप उठे हैं, आप किसी पेन में हैं जिसके बारे में ही आप थिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में
किसी तीसरे की वजह से यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा है जो काफ़ी फ़ायदा उठा रहा है आपका, और इसी तीसरे के कारण आपकी लाइफ ऐसे हेल बन गई है। इस तरीके से आप देख रहे पूरा खून खून चारों तरफ बिखरा हुआ है कि इतना पेन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। आपको इतना भी हक नहीं है कि आप अपने आँखों से कुछ, अपने नज़रिए से कुछ कर सकें, और आपके हाथों को, यानी आप कुछ कर नहीं सकते। अब कहने का मतलब है आपके नज़रिए को बिल्कुल किसी ने करने से काफ़ी रोक रखा है, आपको चारों तरफ से स्वॉर्ड से घेर दिया है। और ये किसके द्वारा हुआ है? ये जो थर्ड है, थर्ड पर्सन है, कोई भी आपके लाइफ में ये हो सकता है, लव लाइफ में या करियर में आपके हो सकता है, या कोई पड़ोसी या कोई आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको इस हालत में डाला है। और यहाँ पे मून की वाइब्स भी मुझे ऐसी दे रही हैं कि किसी ने आपको इन हालातों में डालकर आपको मेंटली बहुत ही टॉर्चर में रखा हुआ है। और ये थर्ड जो है, ये बिच्छू जैसा कोई इंसान, कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो किसी मून मैजिक को भी आपके ऊपर करता हो, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है मून, और आपके इमोशन को काफ़ी डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप इस स्थिति से निकल ही ना पाएँ और इसी स्थिति में आप प्रॉब्लम को फेस करते रहें। कोई आपके, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके लाइफ में कौन ऐसा इंसान है जो दो लोगों के बीच में ये थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इनसे आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दो कार्ड ही आपकी पूरी कहानी बयां कर रहे हैं कि ये जो है आपके ऊपर जब ये अमावस्या वगैरह आती है तो ऐसा लगता है ये आपको इमोशनली, फिजिकली तो यहाँ डिसबैलेंस आप हैं ही, फिजिकली बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। हो सकता है किसी ने आपको इतना पेन दर्द दिया कि आप बिल्कुल अपने आप को स्टक महसूस कर रहे, बंधन में महसूस कर रहे, फ्री नहीं फील कर पा रहे। तो यहाँ पे आपका नज़रिया बिल्कुल डाउन हो चुका है, आप कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं बचे हैं। यहाँ की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। और जो ये थर्ड ने आपकी लाइफ में जो कुछ भी किया है वो तो किया ही है, लेकिन ये अभी क्या कर रहे हैं, आपको फुल मून पे कुछ ब्लैक मैजिक्स, कुछ काली क्रियाएं इस टाइप के आपके लाइफ में करने की भी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इमोशनली आपको पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो इस कार्ड से भी शो हो रहा है बुरी तरीके से, कि आप बिल्कुल इस तरीके से आपको कर दिया जाए कि आप यहाँ तो आप उठने लायक वैसे भी नहीं है, आपको इमोशंस से भी आपको बुरी तरीके से तोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है फ्रेंड्स, तो आप अपने जीवन में ज़रूर झांक के देखें कि कौन ऐसा कार्य कर रहा है आपके लाइफ में। चलिए देखते हैं। और भी यहाँ पे अभी है ये सेवन ऑफ कप्स। तो ये कप्स की एनर्जी जो है, जिन्होंने भी आपके लाइफ में, जो मैं आपको एक बिच्छू टाइप इंसान को बता रही हूँ जो हमेशा आपको डंक मारने के लिए तैयार रहते हैं, आपको इस एनर्जी में जिन्होंने भेजा हुआ है और यहाँ आपके इमोशंस को जो बुरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन, इन्होंने अपने लाइफ में ये जो कप्स है ना, ये एक जगह पे, जो इंसान आपको इतना दर्द दे रहा है ना, वो एक जगह पे टिकने वाला इंसान नहीं है। इसने मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे हुए हैं, मल्टीपल पार्टनर्स है इसके, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये, और इन्हीं के कारण आपको इतना दुख मिला है। और जब आपके सामने इनकी कालिमा यानी इनकी गंदगी उजागर हुई है, तो आपको इस तरीके की एनर्जी में इन्होंने भेज दिया कि चारों तरफ से आपको सोर्स के अंदर घेर दिया गया है, यानी इतनी भयंकर तरीके से पीड़ा पहुंचाई गई है, आपके आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, आपके पूरे यहाँ से यहाँ तक आपको बांध दिया गया, इस तरीके से बंधन में कर दिया गया। हो सकता है ये ब्लैक मैजिक का भी असर हो कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है इन्होंने आपको प्रताड़ना ही इतनी ज़्यादा दे दी है कि आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बुरी तरीके से डिसबैलेंस है। और यहाँ पे
इन्होंने इस तरीके से आपको थर्ड पार्टी में हमेशा डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ब्लैक थर्ड पार्टी यहाँ पे तो कंफर्म हो रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ये भी थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ भी थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही हैं। तो थर्ड पार्टी तो 101% कन्फर्म हो गया आपकी लाइफ में है। इसी के उधेड़ बुन में आज सुबह आप उठे हैं और आप अभी भी काफ़ी दर्द की एनर्जीज में हैं। और इसी के नीचे देखिए ये आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपके लाइफ में जो है ना, मैं दोनों को एक ही साथ क्लियर करती हूँ कि आपके लाइफ में ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, ये कोई बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर होंगे जो अपनी चलाते होंगे, अपने घर में अपने सिवा किसी की सुनते नहीं होंगे। आपके इमोशंस का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसीलिए इन्होंने आपको इतनी पीड़ा पहुंचाई और आपके इमोशंस को तोड़ने के लिए कुछ ब्लैक क्रियाएं भी की। इन्होंने आपके ऊपर इतनी अथॉरिटी दिखाई कि आप बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी में चले गए, बिल्कुल बंधन में आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि स्वतंत्र आप हो ही नहीं सकते, इस तरीके से आप बंध गए हैं। हो सकता है आप किसी रिश्ते में बंधे हों जिसमें आपके पार्टनर ने आपके साथ ये सब किया हो कि आपके आंखों पे पट्टी बांध के आपको घर के अंदर कैद करके, किसी कमरे में आपको कैद करके जहाँ आपको इजाज़त नहीं है बाहर जाने की, इस तरीके की। और अगर आप कभी जाते भी हों तो इन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि इनके काले कारनामों का आपको पता ना चल पाए, इसीलिए इन्होंने आपको इस एनर्जी में रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो है इन्होंने ही आपके ऊपर पूरी तरह से बर्बरता बरसाई है, क्योंकि ये बहुत घटिया और गंदे किस्म का आदमी है। हो सकता है इनके पास यहाँ सारी लग्जरीज दिख रही हैं, मनी फाइनेंस बहुत हो, इसीलिए इनके दिमाग पे शायद ये पैसा चढ़ गया है। और ये इन्होंने इनकी काफ़ी गंदी और नीच हरकतों ने आपको, अब मैं क्या कहूँ, आप इसमें इतने में ही समझ जाइए फ्रेंड्स, इनकी गंदी और नीच हरकतों ने आपको बहुत दुख पहुँचाया है। यहाँ देखिए जो दुख पहुँचाया वो तो पहुँचाया है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी साफ साफ दिख रहा है, थर्ड पार्टी साफ साफ दिख रही है जिन्होंने आपको इतना परेशान किया। और ये हमेशा आपके ऊपर शासन करते हैं। तलवार देख रहे हैं आप किस तरीके से तनी हुई है आपके ऊपर। और आपने इनके जो कहते हैं ना, इनके बंधन से इतना आप तंग आए हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई बच्चा भी हो सकता है जिसे आप ले करके इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हैं और बहुत दुख के साथ। ये देख रहे हैं यहाँ पे सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी आप तलवारों के साथ आपने अपने आप को इनसे मूव ऑन किया है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है आपका बच्चा भी हो जिसे आप ले करके चले गए हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है। यहाँ पे इतना बड़ा धोखा, एक नंबर का चीटर इंसान, ये देखिए ये एक नंबर का चीटर और आवारा किस्म का इंसान है जो आपकी लाइफ में है। फ्रेंड्स, मैं किसी जेंडर को नहीं बोल रही हूँ, ये कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये इस तरीके के इंसान हैं। इन्हीं के गंदगी ने आपके लाइफ को पूरी तरह बर्बाद किया है और आप इनके लाइफ से मूव ऑन कर गए हैं। आपने बिना कुछ बोले और इनसे मूव ऑन करने का फैसला किया और आप कर भी गए हैं। और आपने इनसे कोई लड़ाई झगड़ा बिना किए, आप इतने दुख में हैं कि आप वैसे भी बोलने के काबिल हैं नहीं और आप मूव ऑन कर गए हैं। अब हम इसको भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये व्यक्ति जो यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक, ये देखिए क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी है। 5 ऑफ सोर्ड्स जो है, ये इस तरीके का पर्सन आपके इंसान में है। इसने क्या कर रखा है, ये जो है ना, इसकी तलवारें उठी हुई हैं, यहाँ भी तलवारें उठी हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये क्या करते हैं कि आपको जब ये ऑप्शंस की तरह ट्रीट करते हैं और थर्ड पार्टी में जब ये डाल के रखते हैं, तो ये इस तरीके के बिल्कुल बर्बर इंसान है, बिल्कुल क्रूर इंसान है। इस इंसान को उसी में बहुत मज़ा आता है जब आप दुख में जाते हैं, इस एनर्जीज में जाते हैं, और जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है और आप इमोशनली जब डिसबैलेंस होते हैं तो इनको बहुत ही आनंद आता है और ये चाहते हैं कि आप इनसे दिन रात लड़ाई झगड़ा करें और ये थर्ड पार्टीज़ के साथ एंजॉय करें। आपको ये बिल्कुल भी इन्होंने ना इमोशनली आपका ख्याल रखा है,
ना मेंटली ना फिजिकली। इन्होंने पूरी तरीके से आपको अवॉइड किया है और हमेशा आपके ऊपर शासन करते आए हैं और अपनी मनसाएं हमेशा पूरी करते आए हैं। अपने इन्होंने अपने बारे में सोचा। ये बहुत लालची किस्म का भी आदमी है, मैं आपको बताती हूँ। ये क्रूर तो है ही, साथ में एक नंबर का कैरेक्टरलेस और लालची टाइप का भी इंसान है। इतने एक इंसान से इनका कभी भी पूर्ति होने वाला नहीं। हर दूसरे दिन ये अपने पार्टनर्स को बदलते होंगे आपके रहते हुए। ये देखिए, जो आप इनके साथ, आपके ना इमोशन की कदर है, ना मेंटल हेल्थ की कदर है, ना फिजिकली हेल्थ की कोई कदर है इनको। और इसके बाद इन्होंने आपको बिल्कुल तलवारों के बीच में, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए और यहाँ तो ये तलवार लेके खड़े ही हैं। आपने तंग आकर के इनके, आपने अपने हथियार डाल दिए। आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने का मन बनाया है और आप निकल गए हैं। यहाँ देखिए, कोई आपका एक बच्चा भी है जिसको आप ले करके इनके लाइफ से चले गए हैं और आपको, आप जो स्टकनेस की एनर्जी में थे, आपने मूव ऑन कर लिया है इनसे और इनके तलवारों की मार को या धार को आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और इनके इस हालात को, जो ये एक नंबर के क्या बोले लफंगा टाइप्स आ रहा है, मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं। इन्होंने जब जब आपको दुख दिए, इनको इतना आनंद इसमें इन्होंने महसूस किया। जब आपने देख लिया कि ये व्यक्ति कभी भी सुधर नहीं सकता, तो आप परेशान होकर के आपने इससे लड़ाई लड़नी ही, आपको लड़ाई लड़ना ही अपने आप में बेवकूफ़ी लगा। इसलिए आपने इससे लड़ने का कोई फैसला किया ही नहीं, आपने मूव ऑन कर लिया। आपके पास जो भी हथियार थे, आप जो इनके ऊपर प्यार बरसाया करते थे, जो इनके साथ आप रिश्ते में आपने इतना सब कुछ दिया, यहाँ साफ साफ लग रहा है आपने इस रिश्ते के कारण अपने आप को इस एनर्जी में बड़े लंबे टाइम तक रखा। इतने बंधन की एनर्जी में, इतने दुख के, इतनी पीड़ा की एनर्जी में आपने अपने आप को रखा, लेकिन उस चीज़ को इस क्रूर इंसान ने कभी समझा नहीं और आपने चुपचाप इसके लाइफ से मूव ऑन कर गए। ये कार्ड साफ साफ बता रहा, इसके लाइफ से आप मूव ऑन कर गए हैं। और अब ये जब आपने इनको छोड़ के, देखिए अब जा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कार्ड्स, तो अब इनको, अब ये खड़े होके देख रहे हैं कि अभी मैं क्या करूं, कि इसलिए कि आपको प्रताड़ित करके इनको बहुत ही अच्छा फील होता था। तो अब इनके ईगो को कोई भाव देने वाला है नहीं। ये हमेशा आपसे जो है, जब ये आपको परेशान करते थे तो इनको एक किक मिलती थी, तो ये किक अब आप छोड़ के जा रहे हैं ना, तो अब भी इनको अच्छा नहीं लग रहा। जब आप साथ में थे तो आपको परेशान करते थे, अभी आप जा रहे हैं तो अब सोच रहे हैं कि ये किक मुझे मिलेगी कहाँ। कुछ ऐसे क्रूर इंसान होते हैं जो किसी को परेशान करके उनको खुशी मिलती है। तो इस तरह के इंसान आपके लाइफ में थे, जो जिसके आगे आपने हथियार डालने का मीन्स आपने सरेंडर कर दिया कि भाई अब मैं नहीं तुम्हारे साथ रह सकती, या मुझे नहीं रहना है, मुझसे सहन नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और आपने इस गंदे इंसान, घटिया इंसान के लाइफ से आपने मूव ऑन किया है। तो यहाँ पे साफ साफ ये दिख रहा है। और यहाँ पे ये देखिए, इसके नीचे भी देखिए ये कार्ड्स, इसको भी हम लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, थर्ड पार्टी यहाँ भी है। ये देखिए, क्योंकि इनके मल्टीपल रिलेशंस रहे हैं। अब थर्ड पार्टी, कितने पार्टी को आप गिनेंगे, ये है थर्ड पार्टी, ये है थर्ड पार्टी, ये है थर्ड पार्टी, ये है थर्ड पार्टी। 4 कार्ड्स थर्ड पार्टी के आ गए। 101% डबल कन्फर्मेशन आपको मिल गया कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो इनका रिलेशंस है, उसी के कारण आपका ये रिश्ता टूटा है और आप दुखी, इतने दुखी कि इसकी वाइब्रेशंस भी मुझे फील हो रही हैं कि इतना दुख थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपको अपने लाइफ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये कार्ड देख रहे हैं आप, ये थर्ड पार्टी इनके लाइफ में रहने के कारण इन्होंने आपको मजबूर कर दिया कि आप इनके लाइफ से चले जाएं, ताकि इनको कोई रोकने टोकने वाले न रहें। और पीठ पीछे से इन्होंने आपके खिलाफ, खुद कैरेक्टरलेस इंसान आपके खिलाफ, इसने आपको ही कैरेक्टरलेस घोषित किया है। हर जगह आपके बारे में ही बंद। जब आप छोड़ के चले आए ना, तो लोगों के सवाल जब इनके सामने आ रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं आपको, तो ये क्या कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे गंदी गंदी गॉसिप्स आपके खिलाफ कर रहे हैं, आपको कैरेक्टरलेस घोषित कर रहे हैं। लेकिन ये जो है अपने आप को छुपाने के लिए या आपके बारे में गंदगी फैला रहे हैं।
लेकिन फ्रेंड्स कितने दिन गंदगी छुपेगी? छुपेगी नहीं। एक न एक दिन ईश्वर का जस्टिस, ईश्वर का न्याय तो होना ही होना है। तो फ्रेंड्स ये इन कार्ड्स ने आपकी ज़िंदगी के सारी चीज़ों को बयां कर दिया है। डिवाइन मैसेज, आप कहीं ट्रैवल भी हो सकता है, कर सकते हैं, डिवाइन के द्वारा ये मैसेज है। और यहाँ पे दूसरा, तुम मेरे लिए लकी हो। अभी हो सकता है ये कार्ड जो है ये आपको स्टक करते करते शायद इनकी सारी पोल लोगों के सामने खुली होगी। अब ये खुद भी स्टक है, ये देख रहे हैं, ये स्टक है। मनी फाइनेंस के मैटर में भी ये स्टक हो सकते हैं। आपको कुछ देना चाहते हैं, अब ये आपके साथ हो सकता है इक्वलिटी गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये स्टक स्थिति में है। क्यों? क्योंकि दुख दर्द ही इतना ज़्यादा आपको दे दिया है इन्होंने कि अभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। और ये कालिख देख रहे हैं आप इस तरीके से, ये जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स वगैरह किए जाते थे उसके कारण भी इनके ऊपर सब कुछ पलट के आया है। डिवाइन का न्याय तो होना ही होना है एक ना एक दिन। क्या हम कभी मिल सकते हैं? मैंने बोला ना, ये आपके पास आना चाहते हैं लेकिन स्टक हो रखे हैं और अपने मैसेजेस को आपको दे रहे हैं। क्या हम कभी मिल सकते हैं? कि अब क्योंकि इन्हें पता है अब कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि इन्होंने इतनी गंदगी वैसे ऑलरेडी फैला दी है कि अभी इनका मुंह है नहीं आने का। ये जो राजा बन के बैठते थे आपकी लाइफ में, अभी तलवार जो तनी रहती थी आपके ऊपर, अभी आएंगे तो तलवार को झुका के आना पड़ेगा ना। यहाँ पे कितनी बिल्कुल स्पष्ट रीडिंग आई है। तो तलवार झुकाएंगे नहीं क्योंकि ईगो है, ईगो के कारण झुक सकते नहीं। तो इसीलिए अभी आने के बारे में सोच रहे पर कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि इन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है कि आपकी लाइफ में दोबारा लौट के आए, क्योंकि आपने ही इनको लात मार के आप गए हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की आपकी मॉर्निंग के थॉट्स। यही सब आप सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है। तो फ्रेंड्स हमेशा पॉजिटिव रहिए, ये लाइफ है, ये सब होता रहता है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, और अपने हालातों को आप संभालें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक मॉर्निंग थॉट्स में। आप अपने मॉर्निंग थॉट्स को अच्छा कर लें फ्रेंड्स, तब आपका दिन भी अच्छा बीतेगा। ये सब तो लाइफ के पार्ट्स हैं। मैं तो यही कहूँगी आप अपने थॉट्स को अच्छा कर लें। अच्छा कहना बहुत आसान है पर करना आसान नहीं है, मुझे पता है ये चीज़, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पॉजिटिव होके रहें और जो भी आप कर सकते हैं वो अपने लाइफ के लिए करें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट मॉर्निंग रीडिंग में।